आखिरी कॉल। निकेश एक शांत स्वभाव का कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अफसर था। हमेशा अपने काम में डूबा परिवार से थोड़ा दूर, लेकिन देश के लिए समर्पित। उस दिन रात के 11 बजे थे। थाने में सब शांत था। तभी वायरलेस पर एक कॉल आया। निकेश सर, एक पुराना बंगला है शहर के बाहर, वहां से किसी महिला की चीख सुनाई दी है। निकेश तुरंत उठे, हथियार लिया और अकेले ही उस लोकेशन की ओर निकल पड़े। अंधेरी सड़कें, सुनसान रास्ता, चारों तरफ सन्नाटा था। बंगला बहुत पुराना था, जैसे बरसों से कोई वहां आया ही न हो। लेकिन गेट खुला हुआ था। जैसे ही निकेश अंदर गए, एक ठंडी हवा उनके चेहरे से टकराई। दीवारों पर धूल, फर्श पर पड़ी टूटी कुर्सियां और एक कोना जहां एक टेबल पर पुराना टेलीफोन रखा था और वो बज रहा था। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। निकेश ने धीरे से रिसीवर उठाया। तुम आ गए, एक महिला की धीमी सी आवाज आई। निकेश चौंक गए। कौन बोल रहा है? क्या आप सुरक्षित है? वो आवाज बोली, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। निकेश, तुम मुझे कैसे जानती हो? निकेश का गला सूख गया। क्योंकि तुम ही तो वो थे जिसने मेरी रिपोर्ट को सीरियस नहीं लिया था 2 साल पहले। अब निकेश को याद आया। 2 साल पहले इसी बंगले से एक लड़की ने रिपोर्ट की थी कि कोई उसका पीछा करता है, लेकिन जब पुलिस पहुंची तो उन्हें कुछ नहीं मिला। और वो लड़की गायब हो गई थी। अचानक बिजली चली गई। चारों ओर अंधेरा। और फिर किसी के कदमों की आवाज धीरे धीरे निकेश की ओर बढ़ते हुए। निकेश ने टॉर्च निकाली, पर वो काम नहीं कर रही थी। वो पसीना पसीना हो चुके थे। मैं अब भी यही हूँ, निकेश। बस अब मैं आवाज नहीं, साया बन गई हूँ। अगली सुबह लोग जब बंगले पहुंचे, तो देखा, दरवाजा खुला था, लेकिन निकेश गायब थे। सिर्फ वही पुराना टेलीफोन टेबल पर रखा था, और वो धीरे धीरे फिर से बजने लगा था। भाग दो, साया अब भी जिंदा है। अगली सुबह थाना परेशान था। निकेश गायब थे। उनका वायरलेस, गाड़ी और हथियार सब बंगले के बाहर ही मिले थे, लेकिन अंदर कोई नहीं था। थाने में उनकी करीबी साथी अफसर, अन्विता, को यकीन नहीं हुआ। वो जानती थी, निकेश लापरवाही नहीं करते। वो उसी शाम उस पुराने बंगले की ओर अकेले निकल पड़ी। बंगले में दाखिल होते ही उसे भी वही सन्नाटा, वही ठंडी हवा और वही पुराना टेलीफोन दिखाई दिया। पर इस बार वो खामोश था। फिर दीवार पर कुछ लिखा दिखा, खून से। तुम भी आ गई, अन्विता। अन्विता का दिल कांप उठा। उसने तुरंत अपनी टॉर्च ऑन की और पूरे बंगले की तलाशी शुरू की। नीचे बेसमेंट में एक बंद दरवाजा मिला, जिसके ऊपर जंग लगे अक्षरों में लिखा था, जहां से आवाजें लौटती नहीं। वो दरवाजा धीरे से खुला। अंदर चारों तरफ पुरानी केस फाइलें, फोटो और एक टेबल पर बिखरे हुए अखबार के कटिंग्स थे, सभी गुमशुदा लोगों के। और बीच में एक चेयर पर बंधा हुआ एक आदमी, निकेश। उसके मुंह पर कपड़ा था। अन्विता ने दौड़कर उसे खोला। निकेश ने जैसे तैसे कहा, वो इंसान नहीं है अन्विता। वो यहाँ है। हमें भागना होगा। लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दीवारों से वही आवाज गूंजने लगी, अब कोई नहीं बचेगा जिसने मेरी चीख नहीं सुनी। अब वो मेरी चीख बन जाएगा। निकेश और अन्विता ने किसी तरह पीछे की खिड़की तोड़कर बाहर छलांग लगाई और भागते हुए बाहर पहुंचे। बंगले से बाहर आकर निकेश ने एक बात कही, अब ये केस नहीं, ये मेरा बदला है। मैं पता लगाऊंगा कि वो कौन थी, क्यों गायब हुई, और ये साया क्या चाहता है।